Thank you very much for welcoming us in this magnificent city, in this magnificent country. दुनिया में एआई का नया पावर सेंटर बनने की दिशा में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। दिल्ली में चल रहे ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने मंच से भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया नहीं कर सकी। जब उन्होंने भारत के यूपीआई मॉडल को एआई के भविष्य से जोड़ा तो ये सिर्फ एक औपचारिक तारीफ नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संकेत था कि एआई की वैश्विक धुरी अब बदल रही है। मैक्रो ने मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर की कहानी सुनाते हुए याद दिलाया कि कैसे 10 साल पहले दुनिया कहती थी कि 1.4 अरब लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना असंभव है, लेकिन भारत ने यूपीआई के जरिए इसे सच कर दिखाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत, फ्रांस और यूरोप मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता बना सकते हैं जहां तकनीक और मानवता का संतुलन हो, जो सीधे तौर पर अमेरिका और चीन के तकनीकी वर्चस्व को चुनौती देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में एआई के लिए अपना मानव विजन पेश किया है, जिसका उद्देश्य तकनीक को इंसान के कल्याण के केंद्र में रखना है। इस विजन के तहत एम का अर्थ मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, ए का अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन का नेशनल सॉवरेंटी, ए का एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव और वी का अर्थ वैलिड एंड वेरिफिएबल सिस्टम है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि एआई का विकास दुनिया की आम भलाई के लिए होना चाहिए और उन्होंने डीप फेक जैसे खतरों से निपटने के लिए एआई कंटेंट पर वाटरमार्किंग और ऑथेंटिसिटी लेवल की वकालत की है। इसका मतलब साफ है कि भारत न केवल एआई विकसित कर रहा है, बल्कि इसके वैश्विक नियम तय करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपील की है कि एआई का भविष्य मुट्ठी भर देशों के हाथ में नहीं होना चाहिए और विकासशील देशों के लिए एक ग्लोबल फंड बनाया जाना चाहिए। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजित हो रही है, जिसमें दुनिया भर की टेक कंपनियों के सीईओ और विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही राफेल डील इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। आखिर भारत के लिए राफेल इतना जरूरी क्यों है और भारत ने इसी विमान को क्यों चुना, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। राफेल का अर्थ है हवा का झोंका, लेकिन आसमानी जंग में यह तबाही का वो तूफान है जो एक साथ कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। जब ये 114 नए वायुवीर भारतीय आसमान में दहाड़ेंगे तो जंग की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। यह विमान हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिट्योर मिसाइलों से लैस है, जिससे बच निकलना किसी भी दुश्मन विमान के लिए नामुमकिन माना जाता है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाली इस नई डील में 114 विमानों में से 24 विमान सुपर राफेल होंगे, जिन्हें F5 वर्जन के नाम से जाना जाता है। तकनीकी विकास के क्रम में इस डील के तहत भारत को F4 पीढ़ी के विमान मिलेंगे, जिन्हें 5वीं पीढ़ी के विमानों के समकक्ष माना जाता है। वहीं यूरोपीय मानकों के अनुसार F5 राफेल असल में 6ठी पीढ़ी के जेट होंगे, जो फिलहाल विकास के चरण में है। योजना के अनुसार F4 विमानों की आपूर्ति साल 2028-29 से शुरू होगी और 2030 के बाद मिलने वाले विमान F5 श्रेणी के सुपर राफेल होंगे। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास जो राफेल विमान मौजूद हैं, वे F3 वर्जन के हैं और 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुपर राफेल का F4 और F5 वर्जन अमेरिका के F35 और रूस के सुखोई 57 से भी बेहतर साबित हो सकता है। साल 2020 में जब भारत ने फ्रांस से शुरुआती 36 राफेल लिए थे, तब वे F3 लेवल पर थे, जिनमें बेसिक हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार और एयर टू एयर मिसाइलें शामिल थीं। लेकिन अब जो 114 राफेल विमान लिए जा रहे हैं, वे F4 लेवल के होंगे। इनमें न केवल ज्यादा एडवांस हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार होंगे, बल्कि बहुत ही लंबी दूरी तक मार करने वाली आधुनिक मिसाइलें भी शामिल होंगी। भविष्य में भारत फ्रांस से F5 लेवल के राफेल लेने की दिशा में भी कदम बढ़ाएगा, जिनमें उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने की अद्भुत क्षमता होगी। वर्तमान में राफेल के F3 वर्जन में स्कैल्प मिसाइल लगी है, जो दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को मीलों दूर से ही नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।